नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारा यूट्यूब चैनल स्टडी एक्सटेंड पे। और आज हम बात करेंगे मिलमैन्स थ्योरम की। मिलमैन्स थ्योरम बेसिकली हमारी दो स्टेटमेंट, मिलमैन्स थ्योरम के अंडर दो स्टेटमेंट आते हैं। दोनों स्टेटमेंट बेसिकली हमारे सर्किट की सिंप्लीफिकेशंस के लिए काफ़ी सिंपल होते हैं। जैसे कि हम बात करते हैं पहली स्टेटमेंट के बारे में। हम सारी आज की वीडियो ट्यूटोरियल में हम सारी स्टेटमेंट के बारे में पढ़ेंगे और उनका प्रूफ भी करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पहली स्टेटमेंट की तरफ बढ़ते हैं। स्टेटमेंट 1 हमारी कहती है, if a number of constant voltages generator, say n of EMF E1, E2 up to En and internal admittance। दोस्तों यहाँ पे ध्यान देना, मैं इम्पिडेंस की ना बात करके एडमिटेंस की बात कर रहा हूँ। Y1, Y2 up to Yn respectively are connected in parallel, then resultant potential difference across output terminals is given by E is equal to E1 Y1 plus E2 Y2 up to En Y1 upon y1 प्लस y2 अप टू yn, जिसको हम समेशन फॉर्म में लिख सकते हैं। E इज इक्वल टू समेशन r इज इक्वल टू 1 टू n ई आर वाई आर अपॉन समेशन r इज इक्वल टू 1 से n अपॉन वाई आर। अब मैं बात करता हूँ ये हिंदी में क्या कह रहा है। तो हमने इसको आसान तरीके से समझ सकते हैं। हम लोग मान लेते हैं हमारे पास n नंबर ऑफ कॉन्स्टेंट वोल्टेज जनरेटर्स हैं जिनसे हमें E1 E2 अप टू En EMF तक मिल रहा है, और उसी के साथ हमारे जो इंटरनल एडमिटेंस होते हैं y1 y2 अप टू yn तक। मान लीजिए अगर हम ये पैरेलल में एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, तो जो हमारा ये देखिए फिगर की ओर चलते हैं, तो ये देखिए हमारा ये जो दो आप टर्मिनल देख रहे हैं, ये और ये, इन टर्मिनल के अक्रॉस जो भी हमें वो मिलेगा EMF टोटल, वो हमारे इस इक्वेशन से दिया जाएगा जो कि हमने यहाँ लिखी हुई है। E इज इक्वल टू समेशन r इज इक्वल टू 1 से n ई आर वाई आर अपॉन समेशन r इज इक्वल टू 1 टू n वाई आर। अब उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। आपने अब तक हम लोगों ने अपनी वीडियोस में केवल और केवल इम्पिडेंस के बारे में जाना है। अब हम पहले इस बात कर लेते हैं आगे प्रूफ से बढ़ने से पहले कि बेसिकली एडमिटेंस क्या होता है। तो देखिए एडमिटेंस बेसिकली एडमिटेंस को हम लोग यहाँ मैं दिखा देता हूँ बनाकर। एडमिटेंस को हम लोग y से डिनोट करते हैं। बेसिकली y इज इक्वल टू 1 अपॉन z, यानी कि अगर आप इम्पिडेंस का रेसिप्रोकल कर लें तो आप जो भी इम्पिडेंस का रेसिप्रोकल है उसी को बेसिकली हम एडमिटेंस कहते हैं। ठीक है, चलिए अब चलते हैं इसके प्रूफ की ओर। चलिए अब इसे प्रूफ करते हैं। सबसे पहले कुछ चीज़ें हैं हम वहाँ लिख लेते हैं। देखिए जैसे प्रूफ में हम लोग लिखते हैं कि हम लोगों ने क्या क्या सपोज किया है। बेसिकली अगर हम ये सपोज करते हैं इफ़ I1 I2 डॉट 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 IN, मतलब IN तक का करंट है। बेसिकली ये हमारे करंट हैं, करंट जो कि हमारे कहाँ से कर रहे हैं, थ्रू जनरेटर ऑफ EMF E1 E2 अप टू En तक। अब हम लोग बेसिकली अब देखेंगे हम लोग का जो आउटपुट टर्मिनल है, जो कि हमने फिगर में मैंने आपको बताया था, जो हमारा आउटपुट टर्मिनल है, वहाँ पर आपको बेसिकली हमारा जो आउटपुट होगा वो आएगा क्या। देखते हैं E कितना हो जाएगा। E बेसिकली हमारा हो जाएगा E इज इक्वल टू E1 माइनस I1 Z1, जो कि हमारा क्या होगा, हम इसको और भी इक्वल दिखा सकते हैं। इसको इक्वल दिखा सकते हैं E2 माइनस I2 Z2, जिसको हम फर्दर डॉट 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 फर्दर इक्वल दिखा सकते हैं En माइनस In Zn। अब हम देखेंगे हमारी ये सारी इक्वेशंस बेसिकली किसके हम लोगों ने इक्वल कंसिडर किए, जो टोटल EMF जो कि हमें आउटपुट के क्रॉस मिलेगा। अब हम इसी फर्दर इक्वेशन में जैसे कि हमारा हम एक इक्वेशन कंसीडर करते हैं E इज इक्वल टू E1 माइनस I1 Z1। अब इस पूरी इक्वेशन को अगर हम इसके इम्पिडेंस से डिवाइड कर देते हैं, इम्पिडेंस से डिवाइड करते हो तो देखिए हमें क्या मिलता है। हम इसको जब डिवाइड करेंगे तो हमारा आ जाएगा E अपॉन Z1 इज इक्वल टू, हम क्या आ जाएगा ये E1 अपॉन Z1 माइनस I1, हमें ये मिल गया। उसी तरह सेम अगले वाले में Z2 इम्पिडेंस है हमारी, देखिए तब Z2 से इसको डिवाइड करते हैं तो कितना हो जाएगा E अपॉन Z2 इज इक्वल टू E2 अपॉन Z2 माइनस I2। इसी तरह हम लोग n नंबर तक डिवाइड करते रहते हैं तो E अपॉन Zn इज इक्वल टू En अपॉन
Zn माइनस In। अब ये हो गया है। अब हम इन सारी इक्वेशंस को, यानी कि ये ऐसी n नंबर ऑफ इक्वेशंस को अगर ऐड कर देते हैं तो देखते हैं हमें क्या मिलता है। तो हम देखिए e को कॉमन ले लेते हैं तो कितना हो जाएगा 1/z1 प्लस 1/z2 प्लस डॉट 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 1/zn। ये हो चुका है, जो कि किसके बराबर बेसिकली हम इसको लिख सकते हैं, इसको हम बेसिकली लिख सकते हैं e1/z1 प्लस e2/z2 प्लस अगर डॉट 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 कंसिडर करें तो en/zn। और उसके साथ ही साथ हम क्या लिख सकते हैं, माइनस i1 प्लस i2 प्लस डॉट 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 प्लस in तक हम ऐसे लिख सकते हैं। जैसे कि हमने अभी आपको शुरुआत में मैंने बताया था कि हमारा बेसिकली एडमिटेंस क्या होता है। अब ये देखिए 1/z1 बेसिकली हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा एडमिटेंस हो जाएगा। तो वो हम बाद में सब्स्टिट्यूट करेंगे। सबसे पहले हम लोग अपने किरचॉफ लॉ की डेफिनेशन को याद करते हैं। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, देखिए अकॉर्डिंग टू किरचॉफ लॉ, जैसे कि हमने किरचॉफ का करंट लॉ यहाँ पे अप्लाई करेंगे। किरचॉफ के करंट लॉ के लॉ पे हमने क्या पढ़ा था, दैट समेशन i इज इक्वल टू i1 प्लस i2 प्लस अप टू in, यानी कि किसी भी सर्किट में बहने वाला वो पूरा टोटल करंट वो हमेशा ज़ीरो होता है। यानी कि ये जो हमने i1 प्लस i2 अप टू in लिखा है, हम इसकी को ज़ीरो के इक्वल रख सकते हैं। तो अब हमारे पास जो इक्वेशन है वो क्या बच जाएगी, ई बच जाएगी, और साथ ही में इधर क्या हो जाएगा, ये देखिए ये बच गया, और ये हो जाएगा 1/z1 प्लस 1/z2 प्लस डॉट 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 1/zn, जो कि हमारा किसके बराबर हो जाएगा, e1/z1 प्लस e2/z2 प्लस डॉट 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 प्लस en/zn। ये यहाँ तक हम लोगों ने लिख लिया है। तो अब हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, e और 1/z1 को हम क्या लिख सकते हैं, y1 प्लस y2 प्लस डॉट 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 प्लस yn। हम उसको ऐसे लिख सकते हैं, जो कि किसके बराबर इक्वल हो जाएगा, e1 y1 सिंपल सा प्लस e2 y2 प्लस डॉट 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 प्लस en तक हो जाएगा। अब हम लोग अगर यहाँ से इस e की वैल्यू निकालें तो कितनी हो जाएगी, e की वैल्यू हो जाएगी कितनी, e1 y1 प्लस e2 y2 प्लस डॉट 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 कितना हो जाएगा, en होल अपॉन ये कितना हो जाएगा, y1 प्लस y2 प्लस अप टू yn टर्म्स तक। हम इसको समेशन के फॉर्म में लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, बेसिकली हो जाएगा समेशन r इज इक्वल टू 1 से n er अपॉन समेशन r इज इक्वल टू 1 से n y। और यही हमारा बेसिकली, मैं इसको बॉक्स में कर दे रहा हूँ, ये देखिए ये हमारा प्रूफ है फर्स्ट स्टेटमेंट का, कि हमारा जो भी हमारा टर्म आता है वो हमारी इस इक्वेशन से किया जाएगा, जिसको हम लोग इक्वेशन 1 एज्यूम कर लेते हैं। तो अब हम मूव करते हैं सेकंड स्टेटमेंट की तरफ। स्टेटमेंट 2 बेसिकली हमारी कहती है, इफ़ द नंबर ऑफ कांस्टेंट करंट जनरेटर, जो कि हम मान लेते हैं n नंबर के हैं, ऑफ करंट i1 i2 अप टू in एंड ऑफ पैरेलल इम्पीडेंस z1 z2 अप टू zn to be connected in series so that as to form a closed loop, then the resultant current through the loop, तो वो दिया जाएगा गिवन, मतलब इस इक्वेशन द्वारा दिया जाएगा i1 z1 प्लस i2 z2 प्लस अप टू in zn होल अपॉन z1 प्लस z2 अप टू zn तक, जिसको हम समेशन फॉर्म में लिख सकते हैं। समेशन फॉर्म में लिख सकते हैं i इज इक्वल टू समेशन r इज इक्वल टू 1 टू n i r z r अपॉन समेशन r इज इक्वल टू 1 टू n z r। तो अब मैं आपको इसको हिंदी में समझा देता हूँ। इसके लिए मैं चलता हूँ अपनी फिगर की ओर तरफ चलता हूँ। तो फिगर ये हमारी बेसिकली हमारी इक्वेशन कहता है कि हमारा जनरेटर्स E1 E2 E3 जो कि यहाँ पे लगे हुए हैं, और उन्हीं के पैरेलल में जो हमारे इम्पिडेंसेस लगे हैं Z1 Z2 Z3, अगर इन दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन को अगर हम सीरीज़ में कनेक्ट कर देते हैं इन सर्किट में, तो जो हमारा बेसिकली जो हम लोग को टोटल करंट मिलेगा इस पूरे लूप में, वो बेसिकली हमारा ऊपर इस वाली इक्वेशन से दिया जाएगा, जो कि ये लिखी हुई है i इज इक्वल टू समेशन r इज इक्वल टू 1 टू n i r z r
होल अपॉन समेशन आर इज इक्वल टू 1 to n जेड आर। अब हम चलते हैं इसकी प्रूफ की ओर। तो अब हम इसको प्रूव करते हैं। प्रूव करने के लिए सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारे जो भी हमारा सीरीज़ का सर्किट है उसमें टोटल करंट क्या होगा। तो टोटल करंट को हम लिख सकते हैं I इज इक्वल टू I1 माइनस E1 अपॉन Z1, जिसको हम और क्या लिख सकते हैं I2 माइनस E2 अपॉन Z2। इसी तरह हम इसको कहाँ तक ले जा सकते हैं IN माइनस EN अपॉन ZN तक। अब हम लोग अपने इक्वेशन में को पूरी इक्वेशन को Z1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे हम Z1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास जो इक्वेशन आ जाएगी वो आ जाएगी I Z1 इज इक्वल टू I1 Z1 माइनस E1। अगली सेम इक्वेशन को हम Z2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा I Z2 इज इक्वल टू I2 Z2 माइनस E2। इसी तरह हम n टाइम्स करेंगे तो हमें मिलेगा क्या I Zn इज इक्वल टू In Zn माइनस En। अब हम इन सारी इक्वेशंस को हमारी मतलब ये तीनों इक्वेशंस को हम लोग ऐड करेंगे और ऐड करने के बाद हम लोग इसको लिखेंगे ऐड करके। तो देखिए हम ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा I Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 प्लस डॉट डॉट डॉट, ये कहाँ तक जाएगा Zn इज इक्वल टू जब हम लिखेंगे तो कितना जाएगा I1 Z1 प्लस I2 Z2 प्लस अप टू कहाँ तक जाएगा In Zn, और ये है प्लस माइनस E1 प्लस E2 कहाँ तक जाएगा अप टू En टर्म्स तक जाएगा। अब हम लोग यहाँ पे किरचॉफ के सेकंड लॉ को अपनाते हैं। तो हम यहाँ लिखते हैं ऑन अप्लाइंग किरचॉफ सेकंड लॉ लगाएंगे तो सेकंड लॉ किरचॉफ को क्या कहता है इट्स समेशन E, यानी कि हम समेशन ही मतलब E1 प्लस E2 अप टू मतलब टोटल EMF हमारा जो सर्किट का होता है वो कितना हो जाता है 0। तो हम लोग अपनी इस गिवन इक्वेशन में ये वाला जो टर्म है पूरे टर्म की जगह हम लोग 0 सब्स्टिट्यूट करते हैं और देखते हैं अब हमारी इक्वेशन अब क्या बन जाएगी। तो अब हम लोग अपनी इक्वेशंस को किस तरह और लिख सकते हैं, ये हो जाएगा I Z1 प्लस Z2 अप टू Zn इज इक्वल टू I1 Z1 प्लस I2 Z2 प्लस अप टू In Zn टर्म्स तक हो जाएगा। अब हमारे अपने फर्दर इक्वेशंस में से हम I की वैल्यू हमें सब्स्टिट्यूट करनी है। तो I की वैल्यू कितनी हो जाएगी I इज इक्वल टू I1 Z1 प्लस I2 Z2 प्लस अप टू n टर्म्स तक, यानी कि In Zn होल अपॉन Z1 प्लस Z2 प्लस अप टू n टर्म्स तक Zn। इसको हम समेशन फॉर्म में क्या लिख सकते हैं I इज इक्वल टू समेशन R इक्वल टू 1 से n तक क्या लिखते हैं IR ZR होल अपॉन समेशन R इज इक्वल टू 1 to n ZR। और यही हमें प्रूव करना था। मैं इसको बॉक्स में कर दे रहा हूँ। यही है हमारा सेकंड थ्योरम का प्रूफ। तो दोस्तों अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और साथ ही साथ हमारे चैनल स्टडी एक्सटेंड को सब्सक्राइब करें।